भाव टीआरपी पर रोक इसीलिए तो लगानी पड़ी कि अनाप शनाप हर तरह की खबरें दिखा रहे। यहाँ तो इस बात पे भी चर्चा हो रही कि पीएम मोदी युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कहने पर युद्ध शुरू हो गया। हमारा विपक्ष तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का ठीकरा भी पीएम मोदी के सिर पर फोड़ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे। इनका जन्म भी मोदी बोला इसलिए हुआ है ना, नहीं वरना राहुल गांधी कहां पैदा होने वाला था। मोदी ने इनके माँ बाप को उकसाया इसलिए राहुल गांधी का जन्म हुआ, वरना मोदी राहुल गांधी कहां जन्म लेने वाला था? कोई गारंटी है आपके पास? ये बात मैंने आशीर्वाद नाम की एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 70s की। तो उसमें अशोक कुमार एक बगीचे में घर से बंगाल से निकलकर आया है मुंबई में, एक वो सारिका छोटी बच्ची थी, बाल कलाकार थी। तो वो बगीचे में अकेला सोया था अशोक कुमार, वो दाढ़ी वगैरह बड़ी थी। तो वो बच्ची आई तो उसको देखकर अपनी बच्ची याद आती है। तो वो बोलती है सारिका, मेरा बर्थडे है, देखो मुझे सोने की चेन दी है पिता ने। तो वो उसको नजदीक लेता है, देखता है अरे बढ़िया है वगैरह। तो उस बच्ची का बाप बालकनी से देखता है, बोलता है ये साला चोर होगा, वो आकर उसको पीटता है अशोक कुमार को। उस बगीचे के बाहर एक बाइस्कोप वाला खड़ा होता है, बच्चों को बाइस्कोप दिखाने के लिए। तो रास्ते से जाने वाला एक इंसान उसको पूछता है क्या हो गया? वो बोला कोई नहीं, वो सोने की चेन चुरा रहा था, उसको लोग पीट रहे। तो जाने वाला रास्ते पर का पादचारी बोलता है ये सरकार नहीं चलेगी। उसको पता नहीं उसको क्यों मार रहा है, क्या मार रहा है, ये सरकार नहीं चलेगी। ये जो मेंटेलिटी है ना, कुछ भी लाकर ठिकरा फोड़ दो मोदी के सर पर, तो वो चलता रहता है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। पुराने जमाने में ऐसे सनकी लोग होते थे, आज उनको पत्रकार कहा जाता है, उनको मीडिया हाउस का स्टाफ बोला जाता है, जो ऐसी मनगढ़ंत बातें बता सकते हैं, सुनवा सकते हैं। और राहुल गांधी उनका हीरो है, रोज के रोज कोई मनगढ़ंत कहानी बनाए, ये आसान बात नहीं है। राहुल गांधी बड़े माहिर है उसमें, कुछ भी बात की हेडलाइन बना देते और ये हेडलाइन बना देते और पूछे। मुझे कल परसों एक मराठी चैनल वाले ने पूछा था, मैंने बोला मैं आपको देखता नहीं ना किसी को देखता, मुझे पता नहीं राहुल गांधी क्या बोला है और मुझे सुनना भी नहीं है, तो मैं रिएक्ट क्यों करूं? मुझे पता ही नहीं है क्या है। तुम फोन पर बोल रहे हो, सामने हो कि नहीं है इसका भी पता नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं भाई? तो वो अचंभित हो गए। आपके जब पागलपन जैसी बात करोगे तो मैं तो उतना पागल नहीं हो, किसी भी पागल बात पर रिएक्ट करो। नाके पर जाओ, 4 कुत्ते भौंकते रहते, उनको चुप कराने की कोशिश कर, मैं नहीं करने वाला। तो भौंकते रहे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाव, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, और फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकलने लगे। ये बातें हमारे विपक्ष को नजर नहीं आती, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे इजराइल की दोस्ती की खातिर हमारे इतने पुराने दोस्त ईरान के साथ दुश्मनी ले ली, मोदी ने भारत को देखो कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये बोलते रहेंगे ना, हम अगर सुनने वाले हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, तो उनको बोलना भी जरूरी है। देखो शराबी होता है ना, वो जब तक है तो शराब बेचने वाले भी जरूरत होती है ना। हम जैसे पागलों ने ये बात सुनकर उस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा झूठ बोलने वाले हमारी जरूरत है ना, उनकी हो ना हो, हमारी तो जरूरत बन जाती है। इसलिए तो मैंने बोला ये मेरी जरूरत नहीं, मैं ये सुनता ही नहीं, तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है मुझे? तो ये तो बोलते रहेंगे झूठ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुराने जमाने से ही ये बातें चलती है, झूठ तो हर बार होता रहा। चर्चा झूठ पर अगर हम करते रहेंगे तो झूठ चलता रहेगा। आप उस पर अब देखना बंद करो, एक दिन खत्म हो जाता है वो मामला। अब वोट चोरी पर कोई क्यों नहीं बोल रहा, ईवीएम पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उस पर चर्चा बंद हो गई, लोग थक गए कि हमको ये सुनना नहीं है, उसको टीआरपी नहीं मिल रहे, मीडिया ने बंद कर दिया।
राहुल गांधी ने बंद कर दिया। तो अगर हम यूट्यूबर्स भी इस बातों पर बोलना बंद करें तो मीडिया को भी बंद करना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी बंद करना पड़ेगा। बात सीधी है। देखो एक बात है, आप खरीदो मत, बेचने वाला दुकान बंद करके चला जाएगा। जो चलता है वही बेचा जाता है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है उससे मतलब क्या है? जो ना हो रहा है बस वही तो खबर है, वही तो खबर है। और लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है। जिनके पेट भरे हुए हैं ना, उनको ऐसी बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है। जो भूखे पेट के होते हैं, जिनको रोज की रोजी रोटी कमानी पड़ती है, उनमें कोई चर्चा है क्या? मुझे दिखाओ। जाओ, घर से निकलो, रास्ते पर घूमो, 100 लोगों से बात करो, एक कोई राहुल गांधी पर नहीं बोलेगा, एक कोई नहीं बोलेगा। हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको रोज की रोटी की चिंता नहीं है ना, तो अनाप शनाप बातें हमको जरूरी होती है हमारी। ये सब क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी में इस पर थिंक टैंक बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो चलता रहता है। दुनिया उसकी दखल नहीं लेती, बिल्कुल दखल नहीं लेती। मैं 2007 में अमेरिका में था, ऑरलैंडो में। मेरी बेटी मास्टर डिग्री कर रही थी, तो एक वहाँ का उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी था। वो बोली, बाबा चलो तुम देखो, मजा आएगा, आपने देखा नहीं होगा। तो मैं गया था। वो किसी का नाम को अंजू पंकज, तो अंजू पंकज वो डिग्री लेने आती थी, तो उसके किसी कोने में हॉल में बैठे हुए, स्टेडियम जैसा हॉल था, उसकी फैमिली चिल्लाती थी, फोटो निकालती थी, और फिर दूसरे का नाम आता तो उसकी फैमिली। तो मेरी बेटी बाजू में बैठी थी, बोली ये आगे जाकर पढ़ने वाले नहीं है, बस इनका ग्रेजुएशन यही खत्म होगा। हम इंडिया से आकर यहाँ मास्टर डिग्री करते, इनमें से 1-2% भी मास्टर डिग्री नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वहां के जो सीनेटर थे, उनके जो सीनेटर थे वहां के, उनका वो ग्रेजुएशन के बाद उनका भाषण था, वो बहुत बढ़िया भाषण। उन्होंने बोला, एक काम करो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो पहला अखबार पढ़ना बंद कर दो, कुछ बनना है तो। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तब जो कुछ मीडिया पढ़ रहा था, तो मुझे लगता था अगले 15 दिन में तो दुनिया डूबने वाली है, इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। और इसको अब 40 साल हो गए, मैं सीनेटर हूं, तो आपको सलाह ये दूंगा कि पहले चैनल देखना, खबरें देखना, न्यूज पढ़ना बंद करो। तो ये तो चलता आ रहा है। अब वो 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं, वही तो है ना। और इससे भी पुरानी 1948 की बात करूंगा। मैंने जहां पत्रकारिता शुरू की, मराठा करके पेपर था, जिसके संपादक आचार्य अत्रे हुआ करते थे। बड़े नाटककार थे, फिल्मकार थे, उपन्यासकार थे, बहुत लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने 48 में बेलगांव में एक पत्रकारों की परिषद थी, वहां का उनका भाषण मैंने पढ़ा है। वो बोले, मैं देखता हूँ, शाम की खबर देखता हूँ, शाम के इवनिंग पेपर देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मुंबई में रहना बहुत डेंजरस हो गया। तो रात को जाकर बैग भर के रेडी बैठा कि सुबह उठकर पुनः निकल जाऊंगा। और सुबह उठकर निकलने वाला हूँ, सुबह का पेपर देखता हूँ, तो पुनः में ऐसा कुछ हो गया। बोले कि मुंबई अधिक सेफ लगता है, तो मुंबई में रह जाता हूँ। तो ये अब खबरों की बात हो गई है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फिल्म है, कहानी है, सच और झूठ मिक्स करके जो कहानी बनती है, वो आजकल का मीडिया हो गया है। यानी धुरंधर सच लगता है, इससे भी कहा आज के चैनल की खबरें झूठी लगती है। इतना धुरंधर लोगों को सच लगा है, उस पर टूट पड़े लोग। दूसरा भाग आ रहा है, क्यों आ रहा है? लोगों को फिल्में सच्ची बात लगने लगी है, खबरें झूठी लगने लगी है। तो लोगों को लगता है कि रणवीर अच्छा धुरंधर है, राहुल गांधी नहीं है, लेकिन मीडिया को लगता है राहुल बड़ा धुरंधर है। तो भाई आप आपका धुरंधर चलाओ, वो आदित्य धर है, वो अपना धुरंधर लोगों के सामने पेश करेगा।